नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं बरमूदा ट्रायंगल के विषय पे। बरमूदा ट्रायंगल, जिसे अक्सर डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, USA के फ्लोरिडा, पोर्टोरिको के सैन जुआन और बरमूडा के बीच का एरिया है। क्योंकि ये एरिया एक ट्रायंगल की शेप बनाता है, इस कारण इसे बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है। बरमूदा ट्रायंगल विमानों और जहाज़ों के रहस्यमय ढंग से गायब होने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जिस कारण इस जगह से जुड़ी हुई मिस्ट्री ने लोगों की सोच पे कब्जा कर लिया है। बरमूदा ट्रायंगल में अजीब घटनाओं की रिपोर्ट लगभग 19वीं सेंचुरी से ही आना शुरू हो गई थी। बरमूदा ट्रायंगल में जाते ही विमानों और जहाज़ों को कोई न कोई समस्या का सामना करना पड़ता था। इस एरिया में जाने वाले विमानों और जहाज़ों के कभी रेडियो बंद पड़ जाते थे, कभी उनके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम माल फंक्शन करना शुरू हो जाते थे और कभी उनके कंपास खराब हो जाते थे। 19वीं सेंचुरी की पहली घटना साल 1918 में होती है, जब यूनाइटेड स्टेट्स नेवी का शिप USS साइक्लोप्स, जो 309 क्रू मेंबर्स और 10,000 टन मैग्नीज ओर को लेके जा रहा था, वो अचानक से बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में गायब हो जाता है। कई दिनों तक खोज करने के बावजूद भी ना तो किसी क्रू मेंबर की बॉडी मिलती है और ना ही शिप का मलबा मिल पाता है। एक और दुर्घटना, जिसको फ्लाइट 19 के नाम से भी जाना जाता है, 5 दिसंबर 1945 को होती है, जब USA नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स एक रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट के लिए नेवल एयर स्टेशन फ्लोरिडा से दोपहर 2:10 पे टेक ऑफ करते हैं। उड़ान भरने के कुछ समय बाद जब ये बॉम्बर विमान बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में पहुंचते हैं, तो अचानक से इन विमानों का संपर्क नेवल बेस से टूट जाता है और ये सब बॉम्बर विमान अचानक से गायब हो जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इन विमानों की खोज के लिए एक रेस्क्यू प्लेन को भेजा जाता है, लेकिन वो विमान भी इस एरिया में पहुंचते ही गायब हो जाता है। ऐसी ही एक और दुर्घटना ईयर 1963 में होती है, जब एक टैंकर शिप जिसका नाम मैरीन सल्फर क्वीन था, वो टेक्सास USA से 39 क्रू मेंबर्स के साथ और 15,000 टन सल्फर के साथ अपनी यात्रा शुरू करता है, लेकिन ये शिप भी बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में पहुंचते ही गायब हो जाता है। ऐसी ही कई प्रकार की दुर्घटनाएं घटने के बाद और उनसे उत्पन्न हुए भ्रम और रहस्यों को समझाने के लिए समय समय पे वैज्ञानिकों ने अनेक थ्योरीज दी, जैसे कि बरमूदा ट्रायंगल में खराब वेदर के कारण अचानक से तूफान और हरिकेन्स आ जाते हैं, जिस कारण इस एरिया में प्लेन्स और शिप्स किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। कुछ स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि बरमूदा ट्रायंगल में बार बार तेज तूफानों के आने के कारण डूबे हुए शिप्स और प्लेन्स का मलबा समुद्र की सतह के अंदर धंस जाता है, जिस कारण आज तक किसी भी गायब हुए शिप या प्लेन का मलबा नहीं मिल पाया है। एक और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये दिया जाता है कि इस एरिया में एबनॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड्स है, जिसके कारण कंपासेस और नेविगेशन सिस्टम्स में गलत रीडिंग और एरर आता है और इस एरर के कारण कैप्टन्स और पायलट्स गलत रूट ले लेते हैं और किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अनुसार इस एरिया में एलियंस और सी मॉन्स्टर्स है, जो शिप्स और प्लेन्स का अपहरण कर लेते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक भी दावा करते हैं कि इस एरिया में टाइम ट्रैवल पोर्टल और दूसरे डायमेंशन का पोर्टल है, जिस कारण यहाँ जाने वाले शिप्स और प्लेन्स गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करें तो बरमूदा ट्रायंगल में होने वाली घटनाएं किसी भी अन्य बारी यात्रा वाले समुद्री एरिया की तुलना में काफी अधिक नहीं है, लेकिन इस पे लिखी गई अनेक किताबें, डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म्स के कारण ये एरिया दुनिया भर में अपनी मिस्ट्री के लिए लोकप्रिय बन गया है। अगर हम साइंटिफिक स्टडीज, US नेवी और US कोस्ट गार्ड की इन्वेस्टिगेशंस को देखते हैं, तो उनके अनुसार इस एरिया में खराब वेदर, कैप्टन्स और पायलट्स के द्वारा की गई गलत कैलकुलेशन और नेविगेशन मिस्टेक्स ही शिप्स और प्लेन्स के डूबने का कारण है। बरमूदा ट्रायंगल पे किए गए साइंटिफिक स्टडीज और इन्वेस्टिगेशन ये दर्शाती है कि ये एरिया किसी भी अलौकिक घटनाओं का केंद्र नहीं है और इससे जुड़ी हुई सब सुनी सुनाई बातें काल्पनिक है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।